जय हिंद। तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग फीमेल मेमोरी ग्लैंड का पूरा ओवरव्यू देख लिया था। अब हम लोग आज के इस वीडियो में मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से जानेंगे कि मेमोरी ग्लैंड क्या होता है। मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था कि मेमोरी ग्लैंड क्या है, कि स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड ग्लैंड है, यानी एक प्रकार से स्वेट ग्लैंड ही है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड के कार्य क्या है और ये कब डेवलप स्टार्ट होता है, इसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट 10 से 12 सालानी जब फीमेल प्यूबर्टी में आती है, कब? जब फीमेल प्यूबर्टी में आती है तब इसका मेमोरी ग्लैंड, यानी कि 10 से 12 साल के बीच में जब फीमेल होती है तो उस समय से स्टार्ट होता है इसका मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, उससे पहले स्टार्ट नहीं होता है। फीमेल के मेमोरी ग्लैंड 2 टाइम डेवलप करता है, यानी 2 बार डेवलप करता है। एक बार जब प्यूबर्टी में होती है तो इसका मेमोरी ग्लैंड धीरे धीरे डेवलप करने लगता है, और दूसरा जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, यानी जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है उसके बाद से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग अपने घर के आसपास या अपने मोहल्ले के आसपास हम लोग देखे होंगे, कई बार देखते हैं कि जैसे गाय या बकरी हम लोग देखते हैं, दुधारू जानवर, दुधारू जीव। तो उस प्रकार से उसमें क्या होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, यानी कंसीव जब कर जाती है गाय, तो उस समय क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड सिकुड़ जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका प्रेगनेंसी डे आगे बढ़ते जाता है, उस प्रकार से वो उसका ब्रेस्ट क्या होता है, डेवलपमेंट होते जाता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होते जाता है, ब्रेस्ट का डेवलप होते जाता है। इसी प्रकार से बकरी में भी, यानी कि गोट में भी इसी प्रकार से होता है। प्रेगनेंसी के कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसी प्रकार से फीमेल में भी होता है। फीमेल में क्या होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय एक बार प्यूबर्टी में आने से डेवलप किया, दूसरा बार फीमेल का मेमोरी ग्लैंड कब डेवलप करता है, प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल का मेमोरी ग्लैंड दूसरा बार डेवलप करता है। अब हम लोग देखते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी के टाइम यानी जब 10 से 12 साल के होते हैं तो उस समय एस्ट्रोजन नामक हार्मोन इसके डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इसका डेवलप जो करता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डेवलप होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डेवलप होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसके डेवलपमेंट में। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, उस समय प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल के मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना, यानी फर्स्ट ये फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसको ये डेवलप करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ये फीटस का मदर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि एक्चुअल में फीटस का मदर कौन होता है। तो जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो माँ कुछ नहीं करती है, उस सारा माँ का जो रोल अदा करना होता है, वो सारा नोरिशमेंट, सुरक्षा जो भी करता है वो सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। कब? प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बेबी का जो रक्षा करता है, यानी बेबी का जो गार्ड के रूप में कार्य करता है, माँ के रूप में, एक माँ के रूप में कार्य करता है, वो टोटल काम कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरोन। माँ का टोटल काम क्या होता है, बच्चे का केयर करना और जरूरत पड़ने पर कूटना। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस प्रकार से नहीं है, उसको कूटता नहीं है जरूरत पड़ने पर बेबी को। और हम लोगों के रियल लाइफ में मदर क्या होती है, जरूरत पड़ने पर खूब सेवा, भर भर के पूरा सेवा, और जिस समय कुटाई का भी जरूरत होता है उसमें भरपूर कुटाई। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिर्फ कुटाई नहीं करती है, बस यही फर्क है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अब हम लोग देख लिया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है। सो अब ये HPL और PRL 2 और हार्मोन है, ये दोनों भी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। ये दोनों का मेनली काम है मिल्क को फॉर्मेशन में, यानी मिल्क बनाता है लैक्टिन हार्मोन के साथ, ये सब मिल्क निकल के रिलीज होके मिल्क का फॉर्मेशन करता है। बट ये जब प्रोजेस्टेरोन, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होता है, तब प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ 2 और हार्मोन रिलीज होती है, यानी कि जब फीमेल इस प्रेग्नेंट होती है उस समय HPL और PRL 2 और हार्मोन रिलीज होती है। इन लोगों का काम क्या है, मिल्क का फॉर्मेशन, सिक्रेशन, यही सब इन लोगों का काम है। बट प्रेग्नेंट के टाइम में जब बेबी का जब बॉर्न ही नहीं हुआ है तो मिल्क का सिक्रेशन, यानी मिल्क को इजेक्ट करके होगा क्या, उस मिल्क का इस्तेमाल कौन करेगा, यानी यूज कैसे होगा। इसलिए ये प्रोजेस्टेरोन बोलता है, प्रोजेस्टेरोन ये सब का बाप है, बाप। जैसे पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है, उसी प्रकार से, और पाकिस्तान का नाजायज बाप
चीन है, लेकिन असली बाप कौन है? हिंदुस्तान। असली बाप हिंदुस्तान। उसी प्रकार से ये प्रोजेस्टेरोन है, इसका नाजायज बाप का पता नहीं, लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन इसका असली बाप है। ये बोलता है अच्छा बेटा चल निकल, कितना तुमको निकलना है से चल निकल, तुम निकल रहा हो ठीक है, तुमको एक ही परमिशन दी है, तुम निकलो और सिर्फ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करो, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट में सहयोग करो, डेवलपमेंट में, यानी कि सिर्फ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट में ही सहयोग करता है ये जब प्रेगनेंसी के टाइम में निकलता है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी के बाद यानी जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, यानी बच्चे का बेबी का जब जन्म हो जाता है, पर्चुरेशन की क्रिया जब संपन्न हो जाती है, उसके बाद इसका कहना क्या है कि अब तुम मिल्क का सिक्रेशन करो, फॉर्मेशन करो, क्या करो हमको मतलब नहीं है, तुम जो तुम्हारा काम है तुम अपने काम को, अपना रोल निभाओ। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई होशियारी नहीं चलेगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा कहना मानना होगा, किसका कहना? प्रोजेस्टेरोन का, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक्चुअल में फिटस की मदर होती है और प्रोजेस्टेरोन की मदर कौन होती है? जिसके गर्भ में पलता है, यानी जब तक माँ के गर्भ में माँ होती है जो रियल मदर जिसके गर्भ में पलता है, वो प्रोजेस्टेरोन की भी मदर होती है। यानी जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना हुआ रहेगा, यानी प्रोजेस्टेरोन जब तक रहेगा तब तक क्या होगा? बेबी का कुछ नाखून तक कुछ नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डिक्रीज होने लगेगा तब तो बेबी में तरह तरह की समस्याएं आने लगेगी। जैसे जब 9 मंथ के बाद बेबी का पार्चुरेशन क्रिया यानी संपन्न कैसे हो जाती है, पार्चुरेशन क्रिया कंप्लीट कैसे हो जाती है 9th मंथ में, यानी पार्चुरेशन की ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसका लेवल ही कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है 9th मंथ के बाद 9 महीने के बाद ये बेबी का बॉर्न हो जाता है, यानी पार्चुरेशन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और जब तक एस्ट्रोजन बना हुआ रहेगा, यानी जब तक एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में बना हुआ रहेगा, एस्ट्रोजन जब तक एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में बना हुआ रहेगा तब तक फीमेल का क्या होगा? कोई बाक भी बाका नहीं कर सकता है। वो कैसे? एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की रक्षा करता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का जब लेवल कम हो जाता है तो फीमेल जब मेनोपॉज में जाती है, यानी कि जब उसका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब वो क्लोज होता है, यानी 45 से 50 साल की जब वो एज में जाती है तो उसमें उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक गतिविधि होती है वो क्लोज होने लगती है या स्टॉप होने लगती है, बंद होने लगती है, तो उस समय उनके तरह तरह समस्याओं के सामना करना पड़ता है। ये इसलिए जब तक ये एस्ट्रोजन का लेवल बना है तब तक ये माँ को कुछ नहीं होगा। इसका असर कब दिखता है? एस्ट्रोजन का लेवल मान लीजिए कि अभी कम हुआ है, यानी उसकी एज है कब? मान लीजिए अभी किसी लेडीज का एज है 25, 30 है, 35 है, तो इस प्रकार से अभी उसका एस्ट्रोजन का लेवल उसके शरीर में बॉडी में यानी कम हुआ है, तो उसका इसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? जब वो मेनोपॉज में जाती है, 45 से 50 वर्ष की जब एज में जाती है तब उसका इसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट रहा। 45 से 50 साल की एज में उन्हें अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जैसे फीमेल का। इसलिए जब तक फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल बना हुआ यानी इंक्रीज है तब तक फीमेल का यानी माँ को कुछ नहीं हो सकता। जब तक माँ के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना हुआ है तब तक बेबी को कुछ नहीं हो सकता है। जो मिल्क फॉर्मेशन यानी मिल्क का फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन करता है? ह्यूमन फीमेल में मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है, यानी ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है, अधिक से अधिक मिल्क का फॉर्मेशन करके बेबी के भूख को मिटाता है। और मिल्क का इजेक्शन यानी जो मिल्क जो इजेक्ट होता है, जो निकलता है, वो किस हार्मोन की सहायता से? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सहायता से मिल्क को इजेक्ट किया जाता है, यानी मिल्क रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की हेल्प से। फर्स्ट में जब बेबी का जब पार्चुरेशन होता है, यानी बेबी का जब बर्थ होता है, उस समय फीमेल का उस समय मदर का जो फीडिंग होता है 2-3 दिन, यानी जो मदर जो फीड कराती है अपने बेबी को, उस समय जो मिल्क होता है, उस समय जो मिल्क होता है वो बेबी के लिए सबसे यूजफुल होता है, चाहे वो बकरी के केस में हो, ह्यूमन के केस में हो या गाय के केस में हो, ये तीनों के लिए सबसे, उसके बेबी के लिए सबसे यूजफुल होता है। यानी उसमें हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और उसमें अधिक प्रोटीन होते हैं, हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कब? पार्चुरेशन क्रिया के 1-2 दिन तक। इसमें जो पीले रंग के जो होते हैं उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों, हम लोग के गांव में भी कुछ जानकार लोग होते हैं, एकदम महान लोग, उन लोगों का, हम लोगों का प्रिंसिपल सिद्धांत है, उन लोगों का मानना है क्या
कि जो शुरू में जो पीला कलर का जो मिल्क होता है यानी कोलोस्ट्रम होता है, यानी जिसको हम लोग अरे खोरठा में जिसको हम लोग फेनुस बोलते हैं झारखंड बिहार की भाषा में, सिंपल समझिए यूपी झारखंड बिहार की भाषा में फेनुस बोला जाता है उसको, गाय बकरी जो फर्स्ट 1 और 2 डेज के अंतराल में जो पीले रंग के जो आती है सब, तो उन्हें क्या बोला जाता है, जो कोलोस्ट्रम है उन्हें क्या, उन लोगों का मानना क्या है कि ये चाहे ये बकरी का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो या गाय का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, इन्हें नहीं देना चाहिए। अब क्यों नहीं देना चाहिए? हम लोगों को साइंस कहता है कि इन लोगों को फीड कराओ, बेबी का अधिक से अधिक एनर्जी मिलेगा, बेबी अधिक फास्ट ग्रो करेगा, ये 2-3 दिन के केस में। बट उन लोगों का मानना है कि इसे कोलोस्ट्रम को देने से ये बकरी के बच्चा के पेट में और गाय के बच्चा के पेट में क्या हो जाता है, जोंक यानी कीड़ा, जिसको सिंपल भाषा में जोंक यानी जोंक हो जाता है। ये इन लोगों का मानना है, इन लोगों का मानना ही तो अलग है, खैर इन लोग मंगल ग्रह पर जाने वाले हैं तो इन लोगों के मानना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग के घर में भी मानते होंगे तो ऐसा समझा देना है, बता देना है उन लोगों को कि अब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। यही मिल्क सबसे अधिक यूजफुल होता है किन्हीं किन्हीं महिलाओं में, यानी जब बेबी को जन्म देते हैं उसके बाद किन्हीं किन्हीं महिलाओं का समस्या जो होता है वो क्या होता है कि मिल्क का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, यानी मिल्क निकल ही नहीं रहा है। माँ की जो ब्रेस्ट होती है यानी ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो उस समय डॉक्टर या नर्स बोलती है कि नहीं, इसे आप फीडिंग तो पहले कराइए उसके बाद मिल्क रिलीज होगा। यानी कि फीडिंग करवाने से ब्रेस्ट का जो सेंस ऑर्गन होता है, ब्रेस्ट का जो सेंस ऑर्गन होता है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस बोलता है कि आपका बेबी भूखा हुआ है, उस प्रकार से हार्मोन कायल्स करते हैं और हार्मोन मिल्क के सिक्रेशन में अहम भूमिका अदा करते हैं उस समय। और जब बेबी सक करना स्टार्ट करते हैं, जब चूसना स्टार्ट करती है माँ की ब्रेस्ट को, यानी माँ जब फीडिंग करवाना जब शुरू करती है तो ये हाइपोथैलेमस की मदद से यहाँ मैसेज आता है। ये हाइपोथैलेमस मैसेज में हार्मोन को बोलता है क्या कि अब तुम मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट कर दो, अब उसकी ज़रूरत थी। अगर फीडिंग नहीं कराता है तो मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो पाता, तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है तो काफ़ी हद तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। अब हम लोग देखते हैं लैक्टेशन के पीरियड कितने दिन तक होते हैं, यानी कितने टाइम तक होता है लैक्टेशन का पीरियड। ऐसे जनरली हम लोग साइंस की भाषा में जब हम लोग का एनसीईआरटी बोलता है, यानी जो बुक बोलता है, वो कितना 6 मंथ होता है लैक्टेशन का पीरियड, 6 मंथ होता है लैक्टेशन का पीरियड हम लोगों के साइंस के अनुसार। बट रियल लाइफ में इसका टाइम वेरी कर जाता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। वो कैसे, हम लोग सिंपली समझते हैं क्या कि हम लोग अपने घर तरफ गाय को, हम लोग गाय है बकरी इन लोगों को आसानी से देखते होंगे क्या कि जब मान लीजिए इसका जब बेबी हुआ, ये जब बेबी को, जब गाय या बकरी जब बेबी को जन्म देती है तो क्या करती है, मान लीजिए इसका बच्चा 2 दिन तक बच्चा या और मर गया, उसके बाद क्या होता है कि इसका मेमोरी ग्लैंड में शक, मतलब कि इसका मेमोरी ग्लैंड का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, यानी इसका शक नहीं करता है, यानी उसका बच्चा है ही नहीं, तो उसको फिट करेगा कौन, तो ये उस समय क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड वेस्टेज यानी ये वेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है, लैक्टेशन के पीरियड खत्म, गाय में भी इसी प्रकार से। बट इन ह्यूमन केस यानी मानव के शरीर में, जब ये मानव के केस में आते हैं यानी ह्यूमन केस में आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मान लीजिए बेबी है तो उस समय लैक्टेशन का पीरियड हम लोग के एनसीईआरटी में दिया है 6 मंथ, बट ये रियल लाइफ में वेरी कर जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। बेबी अगर 1 साल तक भी अगर कहीं फीड कर रही है तो 1 साल तक भी चल सकता है लैक्टेशन का पीरियड, तब तक भी मिल्क रिलीज हो सकता है। लेकिन और तब तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये तब तक भी रुका हुआ है। कब, यह मासिक विधि जो है ये तब तक भी रुका हुआ है, कब तक, जब तक लैक्टेशन का पीरियड है। तो 9th मंथ प्रेगनेंसी, 9th मंथ प्रेगनेंसी और 6 मंथ, जनरली हम लोग 6 महीना मानते हैं, 6 मंथ जो लैक्टेशन का पीरियड है उसमें 9 से 15 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ रहता है फीमेल में।
बट रियल लाइफ में क्या है, ये लैक्टेशन का टाइम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लगाना है, टिक 6 मंथ। माँ के जो दूध होता है, जो मिल्क होता है मदर का, उसमें सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में। मिल्क में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मिल्क में सबसे अधिक केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये केसिन नामक प्रोटीन है जिसमें फैट यानी कि वसा, मोटापा बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, यानी पूरा एब्सेंट होते हैं, और आयरन भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। अभी मैंने बताया कि बेबी को अगर मिल्क ना पिलाया जाए, यानी माँ के जो ब्रेस्ट होती है उसे ना सक कराया जाए, तो क्या होता है, ब्रेस्ट में भी तरह तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं। उसमें पेप्टाइड जम जाता है ब्रेस्ट में, माँ की जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट होती है, उसमें पेप्टाइड जम जाता है, जिसके कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब क्या होता है, बहुत लोग तो, पहले का ज़माना था जो साल साल तक दूध पिलाते थे माँ अपने ब्रेस्ट से, लेकिन आजकल के माँ इतनी बिजी हो गई है कि अपने बच्चे को महीने 2 महीने होते नहीं है और बस बोतल लगा दिए, उसी से वो अपना पी रहा है। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है, माँ को भी इससे प्रॉब्लम है और बच्चे को भी नुकसान है। माँ के मिल्क में जितना प्रोटीन है, जितना सारा चीज़ है, उतना बच्चे को एक डब्बा वाला जो मिल्क होता है उसमें नहीं मिल पाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कब रुक जाती है। सो यानी किन किन केस में ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। पहला, जब माँ प्रेग्नेंट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी घटना है जो सबसे पहले कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी में आने पर, यानी 11-12 साल की एज में, 12-13 साल की एज में जब फीमेल आती है, उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और ये कब कब रुकती है, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, यानी जब प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, पहला। दूसरा कब रुकता है, लैक्टेशन में, यानी बच्चे को जब बर्थ, यानी बच्चे का जब जन्म हो गया, यानी बच्चे का जब बर्थ हो गया, उसके बाद भी लैक्टेशन का जो पीरियड चल रहा है 6-7 महीने, 8 महीने तक भी चलता है, बट जो 6-7 महीना में जनरली 6 महीने माना जाता है, यानी लैक्टेशन का पीरियड में भी ये रुका हुआ रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद कब रुक जाता है, जब फीमेल अत्यधिक बीमार पड़ जाती है, अत्यधिक किसी रोग डिजीज से वो ग्रसित हो जाती है, तो उस केस में भी ये रुक जाता है। और फाइनली कब रुक जाता है, मेनोपॉज में जाके। मेनोपॉज कब, 45 से 50 साल की एज में ये जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल पुनः फाइनली रुक जाता है।